आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है यीशु मसीह की मृत्यु का बड़ा सच। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 55 आयत में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि क्या यीशु मसीह आज भी जीवित है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत लोग आए, कई लोग पापियों का नाश करने आए तो कई लोग बुरे लोगों का नाश करने। पर मेरे प्रियो, आज तक इस दुनिया में जितने भी पापियों का नाश करने या विनाश करने आए वो सब खुद मर मिटे। किसी को भी मृत्यु ने जीने ना दिया। मनुष्य जिस दिन इस पृथ्वी पर आता है उसी दिन से मृत्यु उसके पीछे लग जाती है और व्यक्ति हमेशा मृत्यु से डरता रहा है, क्योंकि मृत्यु किसी को भी जीने नहीं देती। हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आता है वो हमेशा भय में अपना जीवन बिताता है, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम होता कि वो कब मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। पर मेरे प्रियो, एक बात जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या यीशु मसीह को भी मृत्यु ने अपने मुंह में ले लिया था? हाँ, ले लिया था। पर मृत्यु ज़्यादा समय तक उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हराया और उस पर जय हासिल कर लिया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 55 आयत में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया और उस पर जय हासिल किया। आज तक कोई ऐसा नहीं हो पाया जो मृत्यु को हरा सके। बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान लोग मृत्यु को हरा नहीं पाए। बहुत लोगों ने तो कोशिश करी होगी। कुछ लोगों ने अपने धन से सोचा होगा कि हम मृत्यु पर जय पाएंगे, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हम अपने बुद्धि से मृत्यु पर जय पा लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, धन भी चला गया और बुद्धि भी चली गई, लेकिन मृत्यु पर जय नहीं मिल पाया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया तो लूका की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो मेरे प्रियो, यीशु ने स्वयं अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब अरमतिया का यूसुफ पिलातुस के पास आया तो मरकुस की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 43 से 44 आयत में लिखा है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। मेरे प्रियो, जब अरमतिया का यूसुफ शव मांगने गया तो पिलातुस को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या आप जानते हैं कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि मेरे प्रियो, जो व्यक्ति क्रूस पर लटकाया जाता था उसकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती थी। इस कारण से पिलातुस हैरान रह गया और उसने सूबेदार से पूरी जानकारी हासिल करी कि वह मर गया है या नहीं। जब सूबेदार ने बताया कि उसकी मृत्यु हुए देर हो गई है तो यीशु मसीह का शव पिलातुस ने यूसुफ को दिला दिया, और यूसुफ ने मलमल की एक चादर मोल लेकर यीशु के शव को लपेटकर चट्टान में खोदी गई कब्र के अंदर रख दिया, जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था, और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया।
मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय उसकी 62 से 66 आयत में लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, कि ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। तो मेरे प्रियो, प्रधान याजक और फरीसी ये सब जानते थे कि यीशु मृतकों से जी ना उठे, क्योंकि यीशु ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि मैं तीसरे दिन मृतकों से जी उठूंगा। इसलिए उन्होंने कब्र पर पहरा लगवाया। लेकिन मेरे प्रियो, उनका पहरा लगवाना क्या सफल हुआ? क्या वो यीशु मसीह को जी उठने से रोक पाए? मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 2 से 4 में लिखा है, और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। तो मेरे प्रियो, क्या पहरुए रोक पाए यीशु मसीह को जी उठने से? यीशु मसीह चेलों से पहले गलील पहुंच गया। मेरे प्रियो, जो पहरुए थे जब उठकर नगर में आए तो क्या हुआ? मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 11 से 15 आयत में लिखा है, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो गए थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, यह बात प्रधान याजकों ने फैलने से रोक ली और पहरुओं को बहुत चांदी दे करके गलत शिक्षा फैला दी कि ये कहना जब हम सो गए थे तो यीशु के चेले आए और यीशु के शव को उठाकर ले गए। तो मेरे प्रियो, ये बात सच नहीं है। जो बात सच है वह यह है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और जी उठने के 40 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। यदि आप इसके आगे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।